क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं और फिर भी महीने के अंत में आपके पास कुछ नहीं बचता? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक चूहा दौड़ का हिस्सा बन गए हैं, जहां आप जितना तेज दौड़ते हैं, आप उतना ही उसी जगह पर खड़े रहते हैं? आज मैं आपको वह कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं, जो स्कूल और कॉलेज आपको कभी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि यह व्यवस्था आपको एक आजाद इंसान नहीं, बल्कि एक वफादार कर्मचारी बनाने के लिए डिजाइन की गई है। अगर आप आज इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पैसे के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा और आप उन वित्तीय जंजीरों को पहचान पाएंगे जिन्होंने आपको और आपके परिवार को पीढ़ियों से जकड़ रखा है। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर एक ऐसी मायावी दुनिया में जीते हैं जहां उन्हें लगता है कि एक अच्छी नौकरी और एक सुंदर घर ही सफलता की निशानी है, लेकिन असल में वे सिर्फ एक बड़े कर्ज की इमारत खड़ी कर रहे होते हैं। मेरे दो पिता थे, एक बहुत शिक्षित थे लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहे, और दूसरे ने शायद कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वे इस शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। उन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ उनकी सोच और उनके वित्तीय ज्ञान में था। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे अपनी लायबिलिटीज को एसेट्स समझने की भूल करते हैं। आप जिसे अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, जैसे कि आपका अपना घर, वह असल में आपकी जेब से पैसा बाहर निकाल रहा है, और जो चीज आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है वह एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि वित्तीय तनाव का सीधा संबंध हृदय रोगों और मानसिक स्वास्थ्य से होता है, और 90% से अधिक लोग केवल इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि उनके पास वित्तीय साक्षरता की कमी है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां दिखावा करना ही आज की जरूरत बन गई है। लोग उन पैसों से वह चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वे पसंद भी नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि जब आप एक नई कार आड़ पर खरीदते हैं, तो आप सिर्फ एक कार नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप आने वाले कई सालों की अपनी आजादी को बैंक के पास गिरवी रख रहे होते हैं। मध्यम वर्ग को लगता है कि अगर उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही आय बढ़ती है, उनके खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं, जिसे पार्किंसंस लॉ कहा जाता है। वे बड़े घर में जाते हैं, महंगी गाड़ियां लेते हैं और फिर से उसी चक्र में फंस जाते हैं। अमीर बनने का रहस्य ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं और उस बचे हुए पैसे को कहाँ निवेश करते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि निवेश करना जोखिम भरा है, लेकिन मैं कहता हूं कि वित्तीय रूप से शिक्षित न होना सबसे बड़ा जोखिम है। यदि आप आज अपनी वित्तीय स्थिति को नहीं बदलते हैं, तो आने वाले 10 सालों में भी आप वहीं होंगे जहां आज हैं। अपनी बुद्धि में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है, क्योंकि ज्ञान ही वह चाबी है जो आपको इस चूहा दौड़ से बाहर निकाल सकती है। लोग अक्सर डर के कारण निवेश नहीं करते। उन्हें डर लगता है कि वे अपना पैसा खो देंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुद्रास्फीति के कारण आपका पैसा बैंक में रखे रखे अपनी ताकत खो रहा है? एक $100 की कीमत आज वह नहीं है जो 10 साल पहले थी। अगर आप सिर्फ बचत कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हम सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का मतलब एक स्थिर नौकरी है। लेकिन आज के समय में कोई भी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। असली सुरक्षा आपके कौशल और आपके एसेट्स में है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार एक छोटा सा निवेश किया था, तो मुझे भी डर लगा था, लेकिन उस अनुभव ने मुझे वह सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। आप गलतियां करने से मत डरिए, क्योंकि असफलता ही सफलता का रास्ता है। अगर आप गिरते नहीं हैं, तो आप कभी चलना नहीं सीख सकते। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर विशेषज्ञों और सलाहकारों की बात सुनते हैं जो खुद अमीर नहीं हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों से सीखें जिन्होंने वास्तव में संपत्ति बनाई है। अब मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। यदि आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके जीवन में मूल्य जोड़ रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी गहरे राज आपके साथ साझा करता रहूं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा कदम इस चैनल को और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करता है और हमें आपके लिए और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य हर इंसान को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है।
निवेश करने का मतलब केवल शेयर बाजार या रियल एस्टेट नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी चीजों में लगा रहे हैं जो भविष्य में आपको बिना काम किए पैसा कमा कर देंगी। क्या आपके पास कोई ऐसा स्रोत है जो तब भी आपके लिए पैसा बना रहा हो जब आप सो रहे हो? यदि नहीं, तो आप तब तक काम करेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। यह एक कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अपनी विलासिता की चीजें पहले खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग उन्हें अंत में खरीदते हैं। अमीर पहले एसेट्स बनाते हैं और उन एसेट्स से जो पैसा आता है उससे वे अपनी लग्जरी खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक $50,000 की कार खरीदना चाहते हैं, तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति उसे सीधे अपनी कमाई से या लोन पर खरीदेगा। लेकिन एक समझदार निवेशक पहले $50,000 ऐसी जगह निवेश करेगा जो उसे हर महीने एक निश्चित आय दे, और फिर उस आय से वह कार की किश्त भरेगा। इस तरह उसके पास कार भी होगी और उसका मूल निवेश भी सुरक्षित रहेगा। यही वह बुनियादी फर्क है जो आपको समझना होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे उन छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं देते जो उनकी जेब से हर रोज पैसा बहा रहे हैं। वह रोज की महंगी कॉफी, वह सब्सक्रिप्शन जिनका आप उपयोग नहीं करते, या वह हर हफ्ते बाहर खाना खाना। अगर आप इन छोटे खर्चों को जोड़ें तो आप पाएंगे कि आप हर साल हजारों डॉलर बर्बाद कर रहे हैं। मेरा आपको एक छोटा सा चैलेंज है। अगले 30 दिनों तक अपने हर एक खर्च को एक डायरी में लिखें, चाहे वह $1 ही क्यों ना हो। महीने के अंत में आप हैरान रह जाएंगे कि आपने कितना पैसा अनावश्यक चीजों पर खर्च किया है। यह अभ्यास आपको आपके पैसे के प्रवाह के प्रति सचेत करेगा। अधिकांश लोग पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वे अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए समय नहीं निकालते। आपका दिमाग ही आपका सबसे शक्तिशाली एसेट है। यदि आप इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो यह आपके लिए अकल्पनीय धन पैदा कर सकता है, लेकिन अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन सकता है। डर और लालच, ये दो भावनाएं हैं जो लोगों के वित्तीय निर्णयों को नियंत्रित करती हैं। लोग डरते हैं कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा, इसलिए वे और कड़ी मेहनत करते हैं, और फिर जब उन्हें पैसा मिलता है तो लालच उन्हें उन चीजों को खरीदने के लिए उकसाता है जो उन्हें अमीर दिखने में मदद करे। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखना होगा और तर्क के साथ निर्णय लेना होगा। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग करों या टैक्स के मामले में भी अलग तरह से सोचते हैं? वे निगमों और कानूनी ढांचों का उपयोग करते हैं ताकि वे अपने पैसे को सुरक्षित रख सकें, जबकि मध्यम वर्ग सबसे अधिक टैक्स भरता है। सरकारें उन लोगों को पुरस्कृत करती हैं जो रोजगार पैदा करते हैं और निवेश करते हैं, और उन लोगों पर बोझ डालती हैं जो केवल उपभोग करते हैं। आपको यह सीखना होगा कि यह खेल कैसे खेला जाता है। पैसे की अपनी एक भाषा होती है, और यदि आप उस भाषा को नहीं समझते हैं तो आप हमेशा एक अजनबी की तरह महसूस करेंगे। एसेट कॉलम और लायबिलिटी कॉलम के बीच के अंतर को समझना ही वित्तीय साक्षरता की नींव है। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। मध्यम वर्ग के लोग हमेशा वेतन वृद्धि की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उच्च वेतन का मतलब अक्सर उच्च टैक्स और अधिक खर्च होता है। वे चूहे की तरह एक पहिए पर दौड़ रहे हैं जो बहुत तेज घूम रहा है, लेकिन उन्हें कहीं ले नहीं जा रहा। आपको उस पहिए से उतरने का साहस दिखाना होगा। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि समाज आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा। आपके दोस्त और परिवार वाले कहेंगे कि आप पागल हो गए हैं या आप बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। यदि आप वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है। और आज के समय में औसत व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ और तनावग्रस्त है। क्या आप वाकई वैसा जीवन चाहते हैं? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नहीं है। अमीर बनने का मतलब केवल बैंक खाते में बहुत सारा पैसा होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है समय की आज़ादी। जब आपके पास अपनी पसंद का काम करने का समय होता है और आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती, तब आप वास्तव में अमीर होते हैं। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में बिता देते हैं और अपने सपनों को भूल जाते हैं। वे अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, लेकिन वे उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि वे उस मासिक वेतन के गुलाम बन चुके हैं। वे सुरक्षा की तलाश में स्वतंत्रता को खो देते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बेहतर रास्ता मौजूद है।
यह रास्ता शिक्षा से शुरू होता है, लेकिन वह शिक्षा नहीं जो आपको स्कूल में मिली थी। यह वित्तीय शिक्षा है। आपको नकदी प्रवाह या कैश फ्लो के बारे में सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आरण दो प्रकार के होते हैं, अच्छा आरण और बुरा आरण। बुरा आरण वह है जो आपको गरीब बनाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या व्यक्तिगत आरण। अच्छा आरण वह है जिसका उपयोग आप एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं जो आपको पैसा कमा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं एक संपत्ति खरीदने के लिए बैंक से आरण लेता हूं और उस संपत्ति से मिलने वाला किराया बैंक की किश्त से अधिक है, तो वह अच्छा आरण है। इस स्थिति में बैंक का पैसा मुझे अमीर बना रहा है। मध्यम वर्ग इस अवधारणा से डरता है क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि सभी कर्ज बुरे होते हैं, लेकिन अमीर लोग कर्ज का उपयोग धन बनाने के लिए एक औजार के रूप में करते हैं। यह सब आपके ज्ञान और आपके जोखिम प्रबंधन पर निर्भर करता है। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही कम आपको जोखिम महसूस होगा। आज के डिजिटल युग में तो अवसर और भी अधिक है। आप बहुत कम पूंजी के साथ भी निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वे शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और अंत में अपना सब कुछ खो देते हैं। संपत्ति बनाने में समय और धैर्य लगता है। यह एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। आपको हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखें, चाहे वह शुरुआत में बहुत कम ही क्यों ना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक आदत बना रहे हैं। यह आदत ही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी आय का कम से कम 20% हिस्सा निवेश करते हैं, जबकि औसत व्यक्ति अपनी आय का 110% खर्च करता है, यानी वह कर्ज लेकर खर्च करता है। यह अंतर ही भविष्य की वित्तीय स्थिति को तय करता है। जब आप निवेश करते हैं तो आप वास्तव में अपने भविष्य के लिए बीज बो रहे होते हैं। शुरुआत में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन समय के साथ कंपाउंडिंग की शक्ति अपना जादू दिखाएगी और एक दिन वह बीज एक विशाल वृक्ष बन जाएगा जो आपको छाया और फल दोनों देगा। लेकिन इसके लिए आपको आज उस बीज को बोना होगा और उसे खाद पानी देना होगा। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर कल पर टालते रहते हैं। वे कहते हैं कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं निवेश करूंगा, या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता। आज ही वह दिन है जब आपको शुरुआत करनी है। चाहे वह एक किताब पढ़ना हो, या किसी वित्तीय सेमिनार में जाना हो, या अपना पहला छोटा सा निवेश करना हो। हर महान यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। आपके पास जो समय है वह आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे मनोरंजन और फालतू की चीजों में बर्बाद न करें। इसका उपयोग खुद को बेहतर बनाने और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में करें। मुझे पता है कि यह डरावना लग सकता है, क्योंकि आपको इस तरह कभी नहीं सिखाया गया, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। डर केवल जानकारी की कमी है। जैसे जैसे आप सीखना शुरू करेंगे, आपका डर कम होता जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आप यह महसूस करने लगेंगे कि आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। पैसा एक बुरा स्वामी है, लेकिन एक बहुत अच्छा सेवक है। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करेगा, आपके रिश्तों को, आपके स्वास्थ्य को और आपकी मानसिक शांति को। इसलिए इसे अपना गुलाम बनाना सीखें। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर पैसे के बारे में बात करने को बुरा मानते हैं। वे इसे एक वर्जित विषय समझते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में बात करनी होगी और उसे गहराई से जानना होगा। अमीर परिवारों में पैसे की मेज पर चर्चा होती है। बच्चे बचपन से ही एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में सुनते हैं। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं। ये केवल विरासत का मामला नहीं है, बल्कि यह उस ज्ञान का मामला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। यदि आपको वह ज्ञान अपने परिवार से नहीं मिला है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे खुद खोजें और अपने आने वाली पीढ़ी को वह सिखाएं, ताकि वे उस संघर्ष से बच सकें जिससे आप गुजर रहे हैं। वित्तीय स्वतंत्रता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी मानसिकता। आपको मैं इसे नहीं खरीद सकता से बदलकर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं पर आना होगा। पहला वाक्य आपके दिमाग को बंद कर लेता है, जबकि दूसरा वाक्य आपके दिमाग को सोचने और समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। यही वह मानसिक व्यायाम है जो आपको अमीर बनाता है। अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलना सीखें।
जब अर्थव्यवस्था खराब होती है तो मध्यम वर्ग डर जाता है और अपनी संपत्ति बेचने लगता है, लेकिन अमीर लोग इसे सेल की तरह देखते हैं और भी अधिक संपत्तियां खरीदते हैं। वे जानते हैं कि हर संकट अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आता है। आपको अपनी आंखों को उन अवसरों को देखने के लिए प्रशिक्षित करना होगा जो दूसरे नहीं देख पाते, और यह केवल तभी संभव है जब आप अपनी वित्तीय शिक्षा पर काम करते रहें। याद रखें कि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो तकनीक या रणनीति कल काम करती थी वह शायद आज काम न करे। इसलिए आपको हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना होगा। अपने आसपास के सफल लोगों को देखें और उनकी आदतों का अध्ययन करें। वे क्या पढ़ते हैं, वे अपना समय कैसे बिताते हैं और वे कैसे निर्णय लेते हैं। आप पाएंगे कि वे आम लोगों से बहुत अलग तरह से सोचते हैं। वे अल्पकालिक सुख के बजाय दीर्घकालिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। वे जानते हैं कि आज का अनुशासन ही कल की आजादी है। अधिकांश लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे जिम जाते हैं और एक दिन में अपनी बॉडी देखना चाहते हैं। वे निवेश करते हैं और एक महीने में उसे दोगुना करना चाहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो वे हार मान लेते हैं। सफलता दृढ़ता और निरंतरता का खेल है। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे। हर बड़ी सफलता की कहानी के पीछे वर्षों का संघर्ष और असफलताएं छिपी होती है। उन लोगों की कहानियों को पढ़ें जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और साम्राज्य खड़े किए। आप पाएंगे कि उनमें एक चीज समान थी और वह थी अटूट विश्वास और हार न मानने का जज्बा। वे जानते थे कि वे क्या चाहते हैं और वे उसे पाने के लिए किसी भी कीमत चुकाने को तैयार थे। क्या आप भी तैयार हैं? क्या आप अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो जीत आपकी होगी। लेकिन अगर आप केवल सपने देखते रहेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह केवल तभी वास्तविक शक्ति बनता है जब इसे लागू किया जाता है। इसलिए जो आप सीख रहे हैं उसे क्रियान्वित करें। छोटी शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें। यदि आप आज यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वह चिंगारी है जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही है। उस चिंगारी को बुझने न दें। इसे एक आग में बदल दें जो आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा को भस्म कर दे। मध्यम वर्ग की मानसिकता एक पिंजरे की तरह है। यह पिंजरा अदृश्य है, लेकिन इसकी दीवारें बहुत मजबूत हैं। ये दीवारें समाज की अपेक्षाओं, हमारे अपने डर और सीमित विश्वासों से बनी हैं। हमें बताया जाता है कि जोखिम न लें, सुरक्षित खेलें और वही करें जो सब कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि किनारे पर खड़े होकर आप कभी समुद्र की गहराई को नहीं जान सकते। आपको गहरे पानी में उतरना ही होगा। हाँ, वहाँ लहरें होंगी, वहाँ तूफान होगा, लेकिन वहाँ वह खजाना भी होगा जो किनारे पर कभी नहीं मिल सकता। अपनी वित्तीय स्थिति के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। न सरकार, न आपका बॉस और न ही आपकी किस्मत इसके लिए जिम्मेदार है। आपकी आज की स्थिति आपके अतीत के निर्णयों का परिणाम है और आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों पर निर्भर करेगा। जिम्मेदारी लेना ही शक्ति प्राप्त करने का पहला कदम है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को इसे बदलने की शक्ति भी देते हैं। सोचिए कि यदि आपको अगले महीने काम पर न जाना पड़े और फिर भी आपकी आय आती रहे तो आपका जीवन कैसा होगा? आप अपना समय कैसे बिताएंगे? आप किन लोगों के साथ रहना चाहेंगे? यही वह भविष्य है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये उस आज़ादी के बारे में है जो पैसा आपको दे सकता है। आज के समय में बहुत से लोग कर्ज के जाल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वे इजी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के लुभावने प्रस्तावों में आ जाते हैं। कंपनियां जानती हैं कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। वे आपको अभी खुशी देने का वादा करती हैं, लेकिन उसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ती है और वह कीमत बहुत अधिक होती है। जब आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं तो आप वास्तव में अपनी भविष्य की आय को आज ही खर्च कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है। आपको इस जाल से बचने के लिए आत्मसंयम सीखना होगा। यदि आपके पास किसी चीज़ को नकद खरीदने के पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। सादगी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अमीर लोग अक्सर सादा जीवन जीते हैं ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग और अधिक संपत्तियां बनाने में कर सके। वे दिखावे के बजाय मूल्य पर ध्यान देते हैं। आपको भी अपनी प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करना होगा। क्या एक नया स्मार्टफोन आपके जीवन में उतना बदलाव लाएगा जितना कि एक अच्छी निवेश पुस्तक या कोई कोर्स ला सकता है? अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों को वहां लगाएं जहां से आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिले। जीवन एक खेल की तरह है और पैसा उस खेल का स्कोर कार्ड है।
यदि आप खेल के नियमों को नहीं जानते हैं तो आप कभी नहीं जीत सकते। अधिकांश लोग बिना नियमों को जाने ही खेल में कूद जाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि वे क्यों हार रहे हैं। वित्तीय साक्षरता इस खेल के नियमों को सीखने जैसा है। एक बार जब आप नियमों को समझ जाते हैं तो आप केवल खेल नहीं खेलते, बल्कि आप उसे जीतना शुरू कर देते हैं। मध्यम वर्ग अक्सर सुरक्षा की तलाश करता है, जबकि अमीर लोग अवसर की तलाश करते हैं। सुरक्षा एक भ्रम है। असली सुरक्षा केवल आपकी क्षमता में है कि आप मूल्य कैसे बना सकते हैं और पैसे को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। दुनिया लगातार बदल रही है और जो आज सुरक्षित है वह कल नहीं होगा। इसलिए अपनी क्षमताओं को निखारने पर ध्यान दें। अपने नेटवर्क को बढ़ाएं, क्योंकि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपसे अधिक सफल हैं और जो आपको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी मानसिकता आपके परिवेश का प्रतिबिंब होती है। यदि आप 5 गरीब लोगों के साथ रहते हैं तो छठे आप होंगे। यदि आप 5 अमीर और सफल लोगों के साथ रहते हैं तो छठे आप होंगे। अपनी संगति का चयन बहुत सावधानी से करें। पैसा कमाना एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसके लिए किसी विशेष प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए अनुशासन और सही दिशा की आवश्यकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत अधिक पैसा चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको बस सही आदतों की जरूरत है। यदि आप आज $100 को सही ढंग से प्रबंधित करना सीख लेते हैं तो कल आप $10 लाख को भी संभाल पाएंगे। लेकिन यदि आप छोटे पैसों का सम्मान नहीं करते हैं तो बड़ा पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। पैसे के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। इसे एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखें जो आपके और दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकती है। जब आप पैसे का सही उपयोग करते हैं तो आप समाज में योगदान दे सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। यही धन का असली उद्देश्य है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। आप खाली हाथ किसी और की मदद नहीं कर सकते। इसलिए खुद को समृद्ध बनाना स्वार्थ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन मैं कहता हूं कि पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। पैसे की कमी के कारण लोग अपराध करते हैं, परिवार टूटते हैं और लोग अपनी पूरी जिंदगी अभाव में बिता देते हैं। पैसा अपने आप में न अच्छा है और न बुरा, यह केवल एक उपकरण है। यह इस पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति कैसा है। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो पैसा आपको और भी अच्छा बनने में मदद करेगा। यदि आप एक बुरे व्यक्ति हैं तो पैसा आपको और भी बुरा बना देगा। इसलिए अपने चरित्र पर काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने बैंक बैलेंस पर काम करना। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान अधिक पैसे में देखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अधिक पैसा अक्सर अधिक समस्याओं को जन्म देता है। अगर आपके पास वित्तीय समझ नहीं है, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखें और उनका रचनात्मक समाधान निकालें। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश सफल व्यवसायों की शुरुआत एक समस्या को हल करने के विचार से हुई थी? यदि आप लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें और लाभ उसका स्वाभाविक परिणाम होगा। आज के इस दौर में जहां सूचनाओं की कोई कमी नहीं है, असली चुनौती यह है कि आप किस सूचना पर भरोसा करते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारा शोर है जो आपको गुमराह कर सकता है। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा और तथ्यों को समझना होगा। डेटा और